गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम कंट्रोल पैनल के बारे में पढ़ेंगे और उसमें डिफरेंट चीज़ें जो हम कर सकते हैं, कुछ उन चीज़ों के बारे में हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले कंट्रोल पैनल होता क्या है? तो कंट्रोल पैनल एक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की यूटिलिटी है या एप्लीकेशन है, जो यूज़र्स को मदद करती है ताकि वो डिफरेंट सिस्टम सेटिंग्स को चेंज कर पाए और उसको देख पाए। ये वो कैसे करती है? डिफरेंट छोटी-छोटी एप्लीकेशंस होती हैं, जिनकी मदद से कंट्रोल पैनल यूज़र को हेल्प करता है ताकि वो सिस्टम सेटिंग्स को चेंज कर पाए या उनको देख पाए। विंडोज़ में ये एक सेंट्रल लोकेशन है जहाँ पर यूज़र्स डिफरेंट टूल्स को ढूँढ सकते हैं, जो सिस्टम के वेरियस एस्पेक्ट्स को मैनेज करते हैं। जैसे कि डेस्कटॉप की अपीयरेंस अगर हमने चेंज करनी हो, कोई प्रोग्राम्स को ऐड करना हो, रिमूव करना हो या हमने नेटवर्क और सिक्योरिटी सेटिंग्स को चेंज करना हो। तो उसके बाद है कंट्रोल पैनल के क्या-क्या मेन फंक्शंस हैं। सबसे पहला है डिस्प्लेइंग एंड चेंजिंग द सिस्टम अपीयरेंस। तो सिस्टम या आपका डेस्कटॉप कैसा दिख रहा है, उसकी अपीयरेंस को, उसकी सेटिंग्स को चेंज करना, जैसे कि डेस्कटॉप के बैकग्राउंड को, स्क्रीन सेवर को, विंडोज़ के कलर्स को, वो सारे काम आपके कंट्रोल पैनल के। दूसरा एडिंग और रिमूविंग प्रोग्राम्स एंड फीचर्स। अगर आप कोई नया सॉफ्टवेयर ऐड करना चाहते हो कंप्यूटर में या उस सॉफ्टवेयर को रिमूव करना चाहते हो, तो वो भी हम कंट्रोल पैनल की मदद से करेंगे। फिर है मैनेजिंग सिस्टम सिक्योरिटी एंड फायरवॉल सेटिंग्स। तो अगर हमने सिस्टम की सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई चेंजेस करने हो, उसको मैनेज करना हो, तो वो चेंजेस भी हम कंट्रोल पैनल की मदद से कर पाएंगे। सेटिंग अप एंड कॉन्फ़िगरिंग नेटवर्क एंड इंटरनेट कनेक्शंस। तो कंप्यूटर में हम जितने भी टाइप के इंटरनेट कनेक्शंस होते हैं या नेटवर्क कनेक्शंस होते हैं, उनको सेटअप करना, उनको मतलब इंस्टॉल करना या सेट करना या उनको कॉन्फ़िगर करना, ये सारे काम भी आपके कंट्रोल पैनल के होते हैं। फिर है एक्सेसिंग एंड मैनेजिंग यूज़र अकाउंट्स, इंक्लूडिंग क्रिएटिंग न्यू अकाउंट्स एंड चेंजिंग अकाउंट सेटिंग्स। हमारे कंप्यूटर में यूज़र अकाउंट्स होते हैं, जैसे एक एडमिन यूज़र होता है, फिर कोई और स्टूडेंट अकाउंट भी हो सकता है, कोई और पर्सन का अकाउंट भी हो सकता है। तो उन सारे अकाउंट्स को मैनेज करना, एक्सेस करना, ऐड करना, डिलीट करना, ये सारे काम भी हम कंट्रोल पैनल से कर सकते हैं। फिर है चेंजिंग पावर मैनेजमेंट सेटिंग्स। तो पावर मैनेजमेंट सेटिंग्स चेंज करना कि हमारा कंप्यूटर की स्क्रीन कितनी देर बाद बंद हो जाएगी, कंप्यूटर स्लीप में कितनी देर बाद जाएगा, कंप्यूटर के अंदर एक पावर बटन होता है, उसको दबाने से कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, ये सारे काम भी कंट्रोल पैनल की मदद से हम कर सकते हैं। मैनेजिंग हार्डवेयर एंड डिवाइसेस सच एज प्रिंटर्स एंड एक्सटर्नल डिवाइसेस। तो किसी भी टाइप के हार्डवेयर या डिवाइसेस को अगर हमने मैनेज करना हो, तो वो भी हम कंट्रोल पैनल की मदद से कर सकते हैं। चेंजिंग सिस्टम एंड सिक्योरिटी सेटिंग्स, जैसे हमने पहले कहा था, सिक्योरिटी सेटिंग्स को हम चेंज वगैरह कर सकते हैं। अब कंट्रोल पैनल को कैसे हम ओपन कर सकते हैं? कई सारे तरीके हैं। पहला, सारे तरीकों में हमने स्टार्ट बटन को क्लिक करना है। विंडोज़ 7 अलग थी, अब हमारे पास जो है वो विंडोज़ 10 है, तो थोड़ा डिफरेंट है इसमें। तो यहाँ पर क्या होगा, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद वहाँ पर आपको कंट्रोल पैनल दिखेगा, लिस्ट ऑफ ऑप्शंस में से उसको हम क्लिक करेंगे। दूसरा ऑप्शन है स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद सर्च बॉक्स में हम कंट्रोल पैनल को सर्च करें और फिर जब कंट्रोल पैनल आपको दिखे तो उसको हम क्लिक कर दें। तीसरा है स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद हम ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करें और ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करने के बाद हम ढूंढें, ऊपर से नीचे तक जाएं, जहां पर हमें कंट्रोल पैनल मिले उसको हम क्लिक करके ओपन कर दें। तो इन तरीकों से हम कंट्रोल पैनल को ओपन कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर कंट्रोल पैनल को ओपन करना हो तो हम यहाँ सर्च बॉक्स में अगर मैं कंट्रोल पैनल लिखूंगा तो यहाँ पर आपका ऊपर कंट्रोल पैनल आ रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर है व्यूज ऑफ कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल की व्यूज अलग अलग टाइप की होती है, जिसमें आइटम्स डिस्प्ले करते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। तो यहाँ पर मेनली तीन टाइप के व्यूज होते हैं। पहला है कैटेगरी व्यू, जहां पर डिफरेंट व्यूज, डिफॉल्ट व्यू कहलाती है आपकी कैटेगरी व्यू, और इसमें हम कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं अलग अलग ऑप्शंस को, और उन कैटेगरीज के अंदर सब कैटेगरीज होती है। तो ये जैसे यहाँ पर हमने ओपन भी कर रखा है, तो यहाँ पर आपका कैटेगरी ऑप्शन दिखा रहा है और इसमें हमने डिफरेंट सेटिंग्स को कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, सब हेडिंग्स में। तो ये हेडिंग्स हैं, इनको क्लिक करेंगे, इनके अंदर कुछ और मिलेगा। ठीक है।
तो ये है आपकी कैटेगरी व्यू। यहाँ पर मैंने डायग्राम भी दिखा रखा है, इसमें यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं और ये आपकी कैटेगरी व्यू है। दूसरा है लार्ज आइकन्स व्यू। लार्ज आइकन्स में आइकन्स दिखेंगे और वो काफी बड़े बड़े साइज के आइकन्स होंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लार्ज आइकन्स करा तो ये आपका लार्ज आइकन्स में, यहाँ पर कैटेगरी नहीं है, यहाँ पर अब सिंगल ऑप्शंस है और उसमें आपका दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वो हमने यही स्क्रीन दिखा रखी है। तीसरा है आपका स्मॉल आइकन्स, जहां पर आइकन्स दिखाई देंगे बट वो स्मॉल ऑप्शन में दिखाई देंगे। अगर यहाँ पर हमने स्मॉल आइकन्स कर दिया तो इनका साइज आपका थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। जैसे अगर हम स्मॉल आइकन्स करके देखें इसमें, तो हमारा जो साइज है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 टाइप की व्यूज है कंट्रोल पैनल में जिनको हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद है डेट एंड टाइम सेटिंग्स। हम कुछ बेसिक कंट्रोल पैनल की सेटिंग्स आज हम चेक करेंगे और उसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में भी हम थोड़ी बहुत सेटिंग्स चेक करेंगे। तो पहला है डेट एंड टाइम सेटिंग्स। तो सबसे सिंपल सा काम है कि अगर हमने कंप्यूटर के अंदर डेट और टाइम को चेंज करना हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम कंट्रोल पैनल को ही ओपन करेंगे। कंट्रोल पैनल के अंदर आपका क्लॉक और लैंग्वेज या रीजन होगा, तो हमारे आज के टाइम में थोड़ा अलग है। लार्ज आइकन्स में अगर हम देखें तो यहाँ पर आपका क्लॉक डेट एंड टाइम होना चाहिए। ये डेट एंड टाइम है। डेट एंड टाइम को जब हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर भी लिखा है डेट एंड टाइम को हमने ओपन करना है और उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, चेंज डेट एंड टाइम। तो यहाँ पर आपका चेंज डेट एंड टाइम है। इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप डेट एंड टाइम को चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो एक और विंडो आ गई। यहाँ पर मुझे कैलेंडर दिखाई दे रहा है, तो मैं कैलेंडर को भी सेट कर सकता हूँ, डेट कौन सी है आज, और यहाँ पर टाइम को सेट किया जा सकता है, कितने आवर्स है, कितने मिनट्स है, कितनी सेकंड्स हो रही है, इन सब तीनों चीजों को। और एएम है या पीएम है, ये सारी चीजें कर सकते हैं। और उसके बाद हम ओके पे दबाएंगे। अगर हमने कोई चीज चेंज करनी है तो हम ओके पे दबाएंगे, अगर हमने कोई चेंज नहीं करना तो हम यहाँ पर कैंसिल पर दबा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी फोटोज वही चीज दिखा रही है जो मैंने अभी आपको दिखाया है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका डेस्कटॉप अपीयरेंस। अब जैसे हमने बताया था कंट्रोल पैनल का एक काम डेस्कटॉप की अपीयरेंस को चेंज करना है। तो डेस्कटॉप की अपीयरेंस में कई सारी चीजें होती हैं, वो चीजें हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर है आपका पहले स्क्रीन सेवर ऑप्शन। तो स्क्रीन सेवर क्या होता है, बेसिकली कंप्यूटर को हम कई टाइम तक अगर हम यूज नहीं कर रहे, कोई स्पेसिफाइड टाइम वो हम सेट करते हैं, जैसे हमने 1 मिनट 2 मिनट या 3 मिनट तक कंप्यूटर को अगर यूज नहीं किया तो कंप्यूटर की स्क्रीन ऑटोमेटिकली उस पे या तो कुछ स्क्रीन सेवर आ जाएगा या वो स्क्रीन आपकी बंद हो जाएगी। तो ये चीजें हम स्क्रीन सेवर से कर सकते हैं। विंडोज 7 में ये कंट्रोल पैनल में जाकर होता था। अब उस कंट्रोल पैनल में अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन सेटिंग्स होती थी। पर्सनलाइजेशन के अंदर आपने चेंज स्क्रीन सेवर करना होता था। आज के टाइम में हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर राइट क्लिक करके पर्सनलाइज आपकी ऑप्शन है, ये ओपन होगा। इसके अंदर अगर हमने स्क्रीन सेवर देखना है तो लॉक स्क्रीन पर जाएंगे। लॉक स्क्रीन में आपकी यहाँ पर नीचे ऑप्शन है स्क्रीन सेवर सेटिंग्स। तो स्क्रीन सेवर सेटिंग पर जैसे आप ओपन करेंगे तो अभी के वक्त मेरे कंप्यूटर में कोई स्क्रीन सेवर नहीं लगा हुआ है। अगर मैं कोई स्क्रीन सेवर लगाना चाहूँ तो इस टाइप से मैं कोई स्क्रीन सेवर लगा सकता हूँ। ये स्क्रीन पर दिखा रहा है कि ऐसे बबल्स आएंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं प्रीव्यू करूँ तो मेरी स्क्रीन पर अगर आप अब देख रहे होंगे तो बबल्स आने शुरू हो जाएंगे। तो ये हमारा एक स्क्रीन सेवर है। जैसे ही मैं माउस हिलाऊंगा तो आपका स्क्रीन सेवर बंद हो जाएगा। उसके अलावा कितने वेट मिनट, मतलब कितनी मिनट वेट करने के बाद आपका स्क्रीन सेवर लगना चाहिए। तो यहाँ पर 1 मिनट लिखा है, अगर 1 मिनट तक हमारा कंप्यूटर यूज नहीं हो रहा तो आपका स्क्रीन सेवर आ जाएगा। ठीक है, चेंज करने के बाद हमने ओके पे क्लिक करना है। अभी हम चेंज नहीं कर रहे तो हम कैंसिल पर कर देते हैं। तो यही चीज यहाँ पर बता रखी है, स्क्रीन सेवर विंडो होगा, उसमें हम स्क्रीन सेवर को चूज कर सकते हैं, कितना टाइम डिले चाहिए हम वो चूज कर सकते हैं, और जब भी कंप्यूटर इनएक्टिव होगा तो वो आपका यूज किया जा सकता है। दूसरा है डेस्कटॉप बैकग्राउंड। सबसे पहले तो डेस्कटॉप बैकग्राउंड होता क्या है। डेस्कटॉप हमने लास्ट लेक्चर्स में बताया था, तो ये आपका डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप के पीछे जो इमेज लगी हुई है उसको हम कहते हैं डेस्कटॉप का बैकग्राउंड या आपका वॉलपेपर। अगर हमने इसको चेंज करना हो
तो वो हम कैसे करेंगे? पहले वाले में कंट्रोल पैनल में पर्सनलाइज़ेशन में जाके हम करते थे। आज के टाइम में वही हमने जो पर्सनलाइज़ेशन राइट क्लिक करके पर्सनलाइज़ेशन पे गए थे। यहाँ पर पहला बैकग्राउंड ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे। तो बैकग्राउंड में हमने पिक्चर सेलेक्ट कर रखा है, कोई कलर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हमने यहाँ पर कलर करेंगे तो कोई भी कलर, सॉलिड कलर आपका सिलेक्ट किया जा सकता है। अगर एक बार हम देखें यहाँ पर तो यहाँ पर सॉलिड कलर आ गया। ठीक है? अब इसी टाइप से अगर हम कोई पिक्चर सेलेक्ट करना चाहें तो पिक्चर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये पिक्चर्स कुछ बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर अवेलेबल है। ये हमने अभी सेलेक्ट कर रखी थी। अगर सपोज़ करो मैं ये सेलेक्ट करना चाहूँ, तो ये भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। बैकग्राउंड यहाँ पर प्रीव्यू दिखा रहा है और ब्राउज़ करके मतलब अपने कंप्यूटर के अंदर ढूँढ के भी मैं कोई इमेज को सेलेक्ट किया जा सकता है। तो वही स्टेप्स आपके यहाँ पर बता रखे हैं। डेस्कटॉप बैकग्राउंड विंडो में हम पिक्चर की लोकेशन देख सकते हैं और कोई लोकेशन सेलेक्ट करके कोई भी पिक्चर को हम एज़ ए बैकग्राउंड बना सकते हैं। अगर हम डिफरेंट लोकेशन से ढूँढना चाहें तो ब्राउज़ बटन पे क्लिक करेंगे, उस लोकेशन पर जाएँगे और पिक्चर बटन को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है? तो जब भी हम लास्ट में सेव चेंजेस करेंगे तो हमारा डेस्कटॉप बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। उसके अलावा सेटिंग द डेस्कटॉप थीम, अगर हम डेस्कटॉप की थीम को चेंज करना चाहें, डेस्कटॉप की अपीयरेंस को चेंज करना चाहें, तो थीम में आपका क्या होता है, कई सारी ग्राफिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपकी विंडोज़ की ऑटोमेटिकली विजुअल इंटरफेस को कंट्रोल करती है। तो यहाँ पर कई सारी चीज़ें एक साथ अगर हमने चेंज करनी हो, तो हम थीम को सिलेक्ट कर सकते हैं और थीम में कैसे आपका मेन्यू दिखेगा, कैसे आपके डायलॉग बॉक्सेस दिखेंगे, कैसे वॉलपेपर होगा, कैसे आइकन्स होंगे, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली थीम टू थीम वेरी कर सकती हैं। ठीक है? तो विंडोज़ 7 में आप वही कंट्रोल पैनल में अपीयरेंस एंड पर्सनलाइज़ेशन में जाके अ, यहाँ पर आप कर सकते थे। यहाँ पर आपने क्या करना है, आप यहाँ पर सेटिंग्स में जाके थीम्स में जाएँगे और थीम्स में जाने के बाद ये आपको थीम दिखा रखी है। आपने यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी थीम है, जैसे हमने अगर कोई और थीम चेंज करना चाहें तो वो थीम आप लगा सकते हैं। ठीक है? तो कोई भी थीम आप यहाँ पर यूज़ करेंगे, जैसे ही आप थीम को यूज़ करेंगे, ऑटोमैटिकली आपकी जो सारी चीज़ें हैं, वो ऑटोमैटिकली चेंज हो जैसे यहाँ पर अगर हम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें पिंक में आ रही हैं और अगर हम यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी ब्लू में आ रही हैं। तो इस टाइप से हम यहाँ पर चेंजेज़ कर सकते हैं। ठीक है? वहाँ पर डेस्कटॉप बैकग्राउंड ऑप्शन में ही जाके हमें करना होता था, वहाँ पर थीम सेलेक्ट कर सकते थे और जैसी भी थीम सेलेक्ट करेंगे हमारे कंप्यूटर की अपीयरेंस वैसी ही चेंज हो सकती थी। ठीक है? तो क्लास आज हमने कंट्रोल पैनल के बारे में देखा, कंट्रोल पैनल की डिफरेंट व्यूज़ के बारे में पढ़ा। उसके अलावा हमने डेट एंड टाइम को चेंज करने के लिए पढ़ा कि कैसे हम डेट एंड टाइम चेंज कर सकते हैं और नेक्स्ट जो हमने टॉपिक करा है वो है डेस्कटॉप की अपीयरेंस को चेंज कैसे कर सकते हैं। डेस्कटॉप अपीयरेंस में आपकी 3 चीज़ें हैं, स्क्रीन सेवर, डेस्कटॉप का बैकग्राउंड और डेस्कटॉप की थीम। ये तीनों चीज़ें हम कैसे चेंज कर सकते हैं, ये हमने आज के लेक्चर में पढ़ी और होप करते हैं कि आपको ये समझ में आई होगी। थैंक यू।